देखो मानी, तुम भी चले गए और दुआ भी छोड़ गई। मैं एक बार फिर अकेला हो गया। क्या कर लिया यार? बस थक गया हूँ भाई, बहुत तंग कर लिया आप लोगों को, इसलिए तो मामा मुझे भेज रही हैं। नहीं, वो तो तुम्हारा इलाज करवाने के लिए भेज रही है ना। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, वरना तो मामा इसलिए भेजना चाहती थी ताकि फेरी यहाँ से चली जाए। मामा जीत नहीं भैया, हम हार गए। लेकिन वो तो चले गई भैया, आपने उसे रोका ही नहीं। बहुत देर कर दिया आपने, आप उसे समझ नहीं सके। अब वो नहीं है तो इस हिम्मत का क्या फायदा भैया। आपने उसके लिए तो बहुत देर कर दी, मेरे लिए देर मत करिएगा, मैं इंतजार करूंगा भैया। हाँ, ये तय है कि इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। तुमने उस दुआ के लिए मेरा सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या हो तुम आजान? मेरा हाथ तुम्हारे सर से और हैदर का नाम तुम्हारे नाम से हट जाए तो तुम कुछ नहीं हो। क्या हैसियत है तुम्हारी? सिफर हो तुम आजान, सिफर। तुम्हारे पास है क्या? हाँ, एक मामूली सी बैचलर्स की डिग्री जो हर दूसरे बच्चे के पास होती है। तुम जिसके साथ जुड़ जाओगे उसको बेहैसियत कर दोगे, और जहां रहा बेहैसियत होकर मरना भी नहीं चाहेगी। कब हो जाओ यहां से। हेलो। हाँ वानी। हेलो भैया, कैसे हैं आप? तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरी कॉल ही आ गई इस वक्त। अब मुझसे भी छुपाएंगे क्या? जल्दी बताएं, क्या हुआ है? नहीं मानी, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे जान जाते हो यार इतनी दूर होके भी? जैसे मेरी स्पेशल नीड्स हैं, वैसे ही मेरे पास स्पेशल पावर्स भी हैं। अब जल्दी बताएं क्या हुआ है? कैसे बताऊं यार, क्या बताऊं? दुआ साथ नहीं है क्या? दुआ चली गई मानी, मैंने उसे नाराज कर दिया। दुआ वापस नहीं आई? वो वापस नहीं आएगी। आप उसे मना लीजिएगा भैया। कोशिश करके देख लिया मैंने मानी, वो इस बार नहीं आएगी। मैंने उसका बहुत दिल दुखा दिया। आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए था भैया। देखिएगा वो आ जाएगी। जब आप उसे बहुत ज्यादा मिस करने लगेंगे ना, तो वो वापस आ जाएगी। सच कह रहे हो? मैंने कभी इससे पहले झूठ बोला है क्या? नहीं, लेकिन ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते? इसीलिए क्योंकि मैं उससे रोज मिलता हूँ। अच्छा? वो और डैड रोज मुझसे मिलने आते हैं, और कभी कभार आप भी। मानी, मेरा एक काम करोगे? जी भैया बोले। अब की बार दुआ मिलने आए ना, तो उसको कहना कि भैया बहुत शर्मिंदा है, उन्हें माफ कर दे। मैं कह दूंगा भैया, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा करें। हाँ बोलो। आप दुआ को हमेशा अपने दिल की बहुत स्पेशल जगह पे रखेंगे।
वो तो कब से वही है मानी, और हमेशा वही रहेगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। कोई है? खुदा के वास्ते दरवाजा खोले, मुझे यहाँ से निकाले खुदा के लिए। मैं जानती हूँ बाहर कोई है, दरवाजा खोले। दरवाजा खोले, कोई है? खाला, हाँ अंदर कौन है? अंदर तो कोई भी नहीं है। तो दरवाजा दरवाजा क्यों बंद? वो तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा पका के लाती हूँ। चलो। सच बताओ कौन है अंदर? वो कातिल फिर से किसी को दफनाने तो नहीं लाए? नहीं बेटा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई है? खुदा के लिए निकाले मुझे यहाँ से, दरवाजा खोले, मेरा दम घुट रहा है, दरवाजा खोले। आवाज आई है ना अंदर से? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैं खुद देखती हूँ। नहीं बेटा, कोई नहीं है। क्या क्या सुन रही हो तुम? तुम चलो, तुम्हारी तबीयत मुझे लग रहा है ठीक नहीं हो रही, तुम्हारी दवा का टाइम हो गया है। अरे नहीं, कोई है अंदर? नहीं बेटा, कोई नहीं है, कोई नहीं। आओ तुम मेरे साथ तो आओ। अरे दुआ है, वो पुकार रही है मदद के लिए, मुझे उसकी मदद करनी है। अंदर दुआ है खाला। नहीं बेटा, आओ मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा ना पका के खिलाती हूँ। तुम अंदर हो? कोई नहीं है, क्यों ऐसा वहम हो रहा है तुम्हें? चलो अंदर चलो, अंदर चलो। उसकी आवाज सुनी है? मासूमा, मासूमा, जी यहाँ दुआ का कुछ सामान रखा हुआ था, वो कहाँ है? वो मुझे तो कुछ नहीं पता, आप मैडम से पूछ लीजिए। सवाल तुमसे किया गया है तो जवाब भी तुम्हें देना चाहिए ना। मैंने तो बस सफाई की थी। और सामान? सामान कबाड़ वाले को दे दिया। किससे पूछकर? मुझे तो जैसा मैडम ने कहा था बस वही किया, इससे आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। जाओ यहां से। ओ जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जाओ।
उससे ज्यादा दुआ को मान ही जाता है। तू भी तो करीब था उसके, क्यों सजा दे अपने आप को? नहीं, सजा कहाँ दे रहा हूँ, सजा ही तो नहीं दी। अगर सजा दे रहा होता तो यहाँ बैठा होता तेरे साथ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, अफसोस होता है मुझे अपने आप पर। मैं दुआ से किया गया वादा पूरा नहीं कर सकता। क्या किया आखिर मैंने उसके लिए? कुछ भी नहीं। इससे बेहतर तो ये होता है कि मैं दुआ के साथ खुद को भी कब्र में उतार लेता। कम से कम मेरी शर्मिंदगी, मेरी पशेमानी मेरे साथ दफन तो हो जाती। संभाल यार खुद को, तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ रहे। तो और क्या करूं? बहन साहब, मैं तो इतना बुज़दिल हूं, अपनी खुशियों का ताजमहल दुआ की कब्र पे खड़ा करने जा रहा हूं। यार तू इनकार कर दे, तू रोमाना के साथ भी ज्यादती ही कर। ऐसा नहीं करूंगा मैं, और वही करूंगा जो हमेशा करता हुआ आया हूं। खामोशी से रुमाना से शादी करूंगा। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा घर, हमारा बिजनेस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे फाकियों। यार अजान ऐसे सब कैसे चलेगा यार? तो ऐसे ही चलेगा तब तक जब तक मैं जिंदा हूं। मैं ये शादी करने नहीं, गुलामी करने आ रहा हूं। जी रुमाना जी, जी वजाद साहब जी, यारा मैडम, आपके हुक्म का गुलाम हाजिर। यही मेरी हकीकत। आजान, आजान, आजान बेटा उठो, उठो बेटा उठो। शॉपिंग करनी है तुम्हारी, इस जुम्मे को शादी है, बहुत सारा काम है। उठो आजान। बस थोड़ी देर और। नहीं, कोई थोड़ी देर नहीं, बहुत सारे काम है घर में। और तुमने रुमाना के साथ शॉपिंग भी तो जाना है। तो आप ले जाती? नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगी। रुमाना का शादी का जोड़ा लेना है और वो चाहती कि तुम उसके साथ जाओ। आसान, बेहतर होगा ना कि तुम जाओ, ताकि तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग भी तो डेवलप हो। क्या हो गया तुम्हें? इतने खामोश रहने लगे हो, जब कोई सवाल पूछो तो जवाब भी देते हो, घंटों गायब रहते हो। पता नहीं किससे नाराज हो। खुद से। अच्छा खैर सुनो, तैयार हो के बाहर आ जाना, मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा।
ये लो मिठाई। जहर ला दो। वो भी लाया। चलेगा? ये सच नहीं है, ये झूठ है। अजान शादी नहीं कर सकते, तुमने फेक पिक्चर बनाई है। क्यों नहीं कर सकता? जब मंगनी कर सकता है तो शादी भी हो सकती है ना। कल को वलीमा भी हो जाएगा। तो तुम्हारी मोहब्बत 4 दिन की चांदनी थी। इस चांदनी को रोमाना नाम का ग्रहण लग गया। दुआ अगर तुम मान जाती तो आज वहीं हमारा निकाह हो रहा होता। बस आज कह दिया, दोबारा ये अल्फाज कभी तुम्हारी जुबान पर नहीं आने चाहिए। अजान मेरे रहे ना रहे, लेकिन मैं कभी तुम्हारी नहीं होंगी, समझे तुम? क्यों नहीं हो सकती मेरी? क्या कमी है मुझमें? तुम्हारे अजान की तरह नहीं हूं मैं कि बातें और बातें किसी और से और शादी किसी और से। तो तुम मुझे ज्यादा दिन यहाँ पर कैद करके नहीं रख सकते, सुना तुमने? मुझे कैद करना भी नहीं है तुम्हें। तुम मुझे कबूल कर लो। मैं तुम्हारे साथ आराम से रहना चाहता हूं, हंसी खुशी। अजान, तुम इस वक्त यहां बैठे हो? टाइम देखा है तुमने? कोई काम था आपको? काम? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त कमरे में होना चाहिए? वैसे भी बहुत देर हो गई है। चला जाऊंगा मोहन। और कुछ? आजान, ये किस किस्म का एटीट्यूड है? रुमाना अब तुम्हारी बीवी है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अब जाओ अंदर, वो इंतजार कर रही होगी। रुमाना को मुझसे शादी करनी थी, शादी हो गई। आपकी और वजाहत अंकल की जिद भी पूरी हो गई। अब फोर्स ना करें मुझे कुछ भी करने को, नहीं तो मैं #wedding night. #big day. #blessed day. आखिर तुम चाहते क्या हो? वो लड़की तुम्हारे निकाह में है, तुम उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते हो। दुआ भी मेरे निकाह में ही थी,
जिसके साथ आपने हर वो सलूक किया जिसकी आपको इजाजत नहीं थी। तुम उस लड़की को रुमाना पर तरजीह दे रहे हो। एक बात मत भूलना, छुप कर की गई शादी का कोई मकाम नहीं होता है। रुमाना को हम ब्याह कर लाए हैं। दुआ से भी मैंने भागकर शादी नहीं की थी। 10 लोगों के सामने उसको मैंने अपना बनाया था। जिन लोगों को गवाह मानकर तुमने उससे निकाह किया था, उन लोगों का तो वजूद ही मैं नहीं मानती, तो गवाही क्या मानूंगी? आपके मानने या ना मानने से क्या होता है मां? हकीकत तो यही है, दुआ मेरी बीवी थी, मेरे निकाह में थी। जिसका हक देने में मैंने कुताही की। और ऐसी कोताही का बदला लेने के लिए वो यहां से भाग गई। पता कराया तुमने कि वो कहीं किसी आशना के साथ तो? बस बाप, दुआ के किरदार पर एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी भूल जाऊं मैं। हद में रहो आजान। वो तुम्हारा माजी थी, भूल जाओ उसे और अपने हाल की फिक्र करो, वरना मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। जाओ अंदर। और आज के बाद उस लड़की का नाम भी तुम्हारी जबान पे नहीं आना चाहिए, समझे? जाओ अंदर। रुमाना, रुमाना, रुमाना रुको बेटा, रुमाना जाओ उसके पीछे। यार क्यों खड़े हुए हो? मैं क्या करूं? जो सुना है वही सच है। आई टेल यू आसान, इस तूफान को साइक्लोन बनने से अब खुदा ही रोक सकता है। रुमाना क्या हो गया तुमको? प्लीज आराम से बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। नो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे रोमाना वजाहत के साथ नाइंसाफी की? जानते भी हो, बचपन से लेकर अब तक मैंने सेकंड हैंड गाड़ी नहीं चलाई और तुमने मुझे दूसरी बीवी का मकाम दे दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मामा तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूं मैं पागल। तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरे साथ नाइंसाफी की है। मैं एक एक को देख लूंगी, मैं बता रही हूँ। रुमाना कहाँ जा रही हो? रुको यहाँ पे। छोड़ो मुझे। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकती हो। तुम्हारी इतनी औकात, इतनी हैसियत कि तुम मुझे रोकोगे? हटो मेरे रास्ते से, मैं कह रही हूँ। रुमाना मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, ये क्या बचकानापन है? हाँ है मेरा ये बचकानापन। तुमने मुझे धोखा दिया है अजान। मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुमको। तुम्हें खुद सच नहीं सुनना था और मैं हरगिज नहीं चाहता था कि सच तुम्हारे सामने इस तरह से आए। इस सच का सारा हिसाब हम मेरे डैड तुमसे लेंगे अजान। डैड कहां से आ गए बीच? हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हमें ये सारे मसले खुद सॉर्ट आउट करने चाहिए। अभी मेरा बाप जिंदा है और उसके होते हुए मुझे तुम्हारे घर रहने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी वो 2 टके की बीवी हूं जो तुम्हारे घर पे भी पड़ी रहती थी और तुम्हारी माँ की बातें भी सुनती थी। मैं रुमाना वजाहत हूं। सुना तुमने? रुमाना, रुमाना, सलामत बाबा, गाड़ी निकाले।
रुमाना! क्या हुआ? रोका नहीं उसे? कैसे रोकता? बीवी है तुम्हारी। आपकी भी बहू है, आप रोक लेती? तमीज से आजान, तुम तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो रहे हो। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम उस दुआ से शादी ना करते ना, तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। दुआ इसीलिए शायद इस दुनिया से ही चली गई। अगर जिंदा होती ना, तो आप लोगों की ये नफरत ना सह पाती। क्या हुआ मेरा बच्चा, क्या हुआ? अरे 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 क्या हुआ, क्या? कुछ बताओ तो, क्या हुआ? उन लोगों ने आपकी रुमाना को बर्बाद कर दिया है। अरे किन लोगों ने? ये हाल तुम्हारा किसने बनाया, बोलो। मेरी मोहब्बत मुझे खा गई है डैड। ओह अजान, क्या किया अजान ने? जाना आंटी और अजान ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। वो पहले से शादीशुदा था, उसने हमसे छुपाया। इतना बड़ा फ्रॉड? अजान ने किसके साथ शादी की उसने, बोलो। उसी नौकरानी दुआ से। दुआ हो जहारा, अजान तुम लोगों ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। डैड, उसको दुआ से मोहब्बत थी, मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ। डैड, मेरी हैसियत एक सेकंड वाइफ की बनकर रह गई। मैं किसी की उतरन बन गई हूँ। उतरन की हैसियत है मेरी। डैड, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं बता रही, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगे मेरा बच्चा, बल्कि अब वो लोग यहाँ आएंगे अपनी नाक रगड़ने के लिए। हैदर शादी तो करवाना चाहता था दुआ और अजान की, लेकिन ये शादी हुई कब? हैदर को तो मोहलत नहीं मिली। रुमाना से बात छुपाकर असियत में डाल दिया उसे, लेकिन अब आगे?
मैं समझी। मुराद घर पे नहीं है, भाग जाओ। क्या? खाला सो रही है, भाग जाओ, वरना मेरे साथ की तरह तुम्हें भी मार देगा। आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपका ये एहसान। खुश रहो।